गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य
फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आत्मा की आंखें हर क्षण खुली रखो। यह आत्मा की आंख वाली बात तुम्हें विचित्र सी ही लगी होगी, किंतु जो मुझे जान चुका, मेरी वाणी को समझ चुका, मेरी वाणी से बंधी उन ज्ञान की कड़ियों से स्वयं को बांध चुका, जो हर क्षण हर पल अबाध गति से आती जा रही हैं, उनमें बंध जाने वाला स्वयं हर कुछ समझ जाएगा। मनुष्य का जीवन मन हर कुछ जब तक सांसारिकता से बंधा रहता है, वह हर क्षण भटकता रहता है। उसका मन उसकी आत्मा से बंध ही नहीं पाता, जो उसे मेरी पहचान हो सके। मुझे मेरे किसी भी रूप में, वह रूप कोई भी क्यों न हो, पहचानने के लिए आत्मा की ही दृष्टि चाहिए। यह आत्मा की दृष्टि हरेक के पास होते हुए भी हरेक इसे पा क्यों नहीं सकता। इसे पाने के लिए स्वयं को उसी आत्मा की गहराई तक ही जाना होता है। जिस रूप में तुमने आज तक धर्म को जाना, अपने धर्म गुरुओं से जो समझा और जाना, उन्होंने जो राह दिखाई, उन्हीं में सच्चाई कम भ्रम ही अधिक था। और जो भ्रम इतने लुभावने और आकर्षक थे, जहाँ जीवन को जीने में भी कोई कठिनाई नहीं थी और धार्मिक कहलाने में भी कुछ कठिनाई नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी सरल राहें थीं पूर्ण लाभ कमा लेने, धार्मिक और आस्थावान कहलाने के साथ साथ ही स्वयं भी मार्गदर्शक का आसन ले लेने की, जिसमें चलने पर जीवन में सुख ही सुख बिखरे पड़े हैं। क्योंकि यह सुख जिसे सुख मानते हो, यह होता है अर्थ, ऐश्वर्य और संपन्नता में। और तुम तो यही समझते रहे कि रूप कोई भी हो, राह कोई भी हो, अगर उस राह पर चलकर अर्थ, ऐश्वर्य और संपन्नता का संकलन कर सके, फिर उससे अधिक चाहिए क्या। किसी भी मनुष्य की संपन्नता उसका सौभाग्य नहीं होती।